गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, आज बाबा जी ने कोलकाता में सत्संग फरमाया था। इस वीडियो में हम आपके साथ बाबा जी ने सत्संग में जो फरमाया वो शॉर्ट में शेयर करेंगे। तो संगत जी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही जी की बाणी ली थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतो। बाबा जी ने फरमाया कि मालिक एक है और हमने भक्ति उस एक परमात्मा की करनी है। आपने फरमाया कि शरीर कभी भी मालिक नहीं हो सकता, मालिक तो सिर्फ शब्द स्वरूप है। आपने फरमाया कि ये जो शरीर है ये तो माया रूपी है। फिर माया किसको बोलते हैं? आपने गुरबाणी में से उदाहरण देते हुए समझाया था, आए जाए सो माया। आपने फरमाया कि जो हम इन आँखों से देखते हैं यह सब कुछ माया स्वरूप है। हमने इसलिए इस शरीर की भक्ति में नहीं लगना, क्योंकि इस शरीर की हद तो सिर्फ शमशान घाट तक है। यह शरीर तो बदलता ही रहेगा। और आपने फरमाया कि अगर हमने किसी के आगे माथा टेकना है तो हमने सिर्फ उस परमात्मा के आगे माथा टेकना है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि संतों महापुरुषों ने जब भी यह शरीर धारण किया था उसका एक मकसद था। उसका मकसद ये था कि वे हमारे दरमियान आकर हमें समझा सकें कि हमने मालिक की भक्ति कैसे करनी है और तरीका हमने कौन सा अपनाना है। संत महात्मा कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग महात्मा हुए हैं और उन्होंने अपने हिसाब से हमारी सभ्यता को देखते हुए हमें समझाने की कोशिश करी और उनका उपदेश एक ही था कि वे मालिक की भक्ति कैसे करनी है और साधन कौन सा अपनाना है। आगे बाबा जी ने 10वीं पातशाह जी की उदाहरण देते हुए कहा, शब्द गुरु सूरत तुन चेला। आपने फरमाया कि असल गुरु तो सिर्फ शब्द है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हमने तो अपना बर्तन साफ रखना है और बर्तन को भरने की जिम्मेवारी उस मालिक की है। हमने तो उसकी रजा में रहना है। आगे आपने मन को लेते हुए समझाया कि मन तो ये हमारे काबू में है ही नहीं। यह मन हमें भक्ति में लगने ही नहीं देता। यह हमारे काबू में नहीं है। यह इधर उधर भागता रहता है। आगे बाबा जी ने कहा, इसे बिगाड़ा भी हमने है और अब सुधारने की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। फिर बाबा जी ने कहा, हमने उन गुरुमुखों के उपदेश पर चलना है कि हमने कौन सी भक्ति करनी है और कौन सा साधन अपनाना है। बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। आपने फरमाया कि कर्म ना तो भोगी बन के ख़त्म होते हैं और ना ही त्यागी बन के। आप ये ना सोचें कि भोगी बन के ये मन काबू में आएगा, नहीं आएगा। अगर आप सोचेंगे कि त्यागी बन के मन काबू में आएगा तो भी नहीं आएगा। इसलिए आप हमारे को समझाते हुए फरमा रहे हैं, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। जब हम संतों की शरण में जाएंगे, अपनी विचारधारा को बदलेंगे, तब जाकर हम मालिक की भक्ति में लगेंगे, मालिक के नाम में लगेंगे। तो संगत जी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें जी।